In the sequential circuit, we have started with the flip-flop. We have seen what is flip-flop, what is latch, what is the working of SR latch, and what is clocked SR flip-flop, and at last we have seen the logical diagram for SR flip-flop, and also we have seen what is the drawback of flip-flop, drawback of SR flip-flop. What is the drawback of SR flip-flop? It is nothing but the 1-1 condition. जब दोनों 1-1 हो जाएंगे इनपुट में SN और RN, तो आउटपुट क्या होगा? ऑसिलेट होगा बिटवीन 0 and 1, बिकॉज द रूल फॉर द लैच इज दैट ऑलवेज द आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 आएंगे तो बोथ द आउटपुट विल ट्राई टू बिकम 1 एंड आउटपुट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 and 1. दिस ड्रॉबैक ऑफ SR इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द JK फ्लिप फ्लॉप. JK फ्लिप फ्लॉप को हमने डिज़ाइन किया है, लेकिन किससे डिज़ाइन किया है? SR से ही किया है. मीन्स SR फ्लिप फ्लॉप तो उसमें आएगा ही. जो हमने लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया था, मैंने एज इट इज़ वो डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, बाकी कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने इसमें यूज़ किया, जैसे एंड गेट. यहाँ पे 2 एंड गेट्स किए. ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है. ये जो इम्प्लीमेंटेशन है आपको क्लियर कभी हो जाएगा जब व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अभी हम सिंपली JK का वर्किंग देख लेंगे कि JK कैसे वर्क करता है, और फिर डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको ये इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये जो SN है, SN का एक्चुअल वैल्यू क्या है? SN इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है. देखो SN का वैल्यू, ये आउटपुट इज इक्वल्स टू बोथ द इनपुट. क्या है? फर्स्ट इनपुट इज JN, फर्स्ट इनपुट इज JN, सेकेंड इनपुट इज, ये देखो यहाँ से आ रहा है QN बार. सेकेंड इनपुट इज QN बार, JN इंटू QN बार. ठीक है, एंड RN इज इक्वल्स टू फर्स्ट इनपुट इज KN इंटू सेकेंड इनपुट, देखो ये यहाँ से आ रहा है, इज QN, दिस इज QN, KN इंटू QN. ठीक है, ये 2 एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, और उसको फिर हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम SR टू JK. ठीक है, अभी ये JK फ्लिप फ्लॉप हाउ इट एलिमिनेट्स द ड्रॉबैक ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. स्टार्ट करते हैं, चलो. इनपुट्स कौन कौन से? SN एंड RN. ओके, आउटपुट्स कौन से हैं? आउटपुट्स आर QN एंड QN बार. ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट. ये आउटपुट तो हमको यही मिल रहा है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस देखेंगे. जब S और R 0 0 है, जब S और R का वैल्यू 0 0 है, तो QN और QN बार का वैल्यू हमको हर बार प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये एंड गेट का सेकेंड इनपुट डिपेंड करता है एक QN पे और एक QN बार पे. ठीक है, इसके लिए हमको हर बार आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है, बट आउटपुट हमको पता है कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, या 0 1 रहेगा या 1 0 रहेगा. तो 0 0 इस कंडीशन के लिए QN या 0 1 हो सकता है और या 1 0 हो सकता है. ठीक है, 0 0 के लिए ये 0 1 रहेगा, मीन्स आउटपुट 0, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 1, आउटपुट 1, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 0. ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. 0 1 के लिए भी सेम, या 0 1 रहेगा या फिर इनपुट 0 1 के लिए 1 0 रहेगा. ये हम प्रीवियस आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू या 0 1 है या 1 0 है. दोनों कंडीशन में हम फाइंड आउट करेंगे कि आउटपुट क्या होना चाहिए. इफ 1 0, ये इनपुट्स के लिए प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू या 0 1 रहेगी या 1 0 रहेगी. किसके लिए? 1 0 के लिए. ठीक है, एंड द लास्ट कंडीशन इज 1 1 के लिए प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू या 0 1 रहेगी या 1 0 रहेगी. ठीक है, दिस इज ओनली द पॉसिबिलिटी. ओके, अब देखते हैं इसके लिए आउटपुट क्या आता है. आउटपुट Y, या फिर हम आउटपुट देखते हैं. चलो, व्हाट शुड बी द आउटपुट फॉर दिस वैल्यू. अभी हम इनपुट अप्लाई करके देखेंगे. देखते हैं S0 R0 के लिए क्या होगा. सॉरी, ओके, यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या किया, J और K के बजाय S और R लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या रहेगा? JN और KN, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स कौन से है? JN और KN है ना, तो फिर SN RN कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा JN KN और आउटपुट QN बार. अब हम J और K को एज्यूम करेंगे कि J K 0 0 है. J इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर J 0 है और K 0 है, सेकेंड इनपुट
जो है हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर 0 1 है मीन्स जे इज इक्वल, ये 0 है, Qn इज इक्वल टू 0, Qn यहाँ पे आ रहा है, देखो ये Qn इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे जाएगा एंड Qn बार इज इक्वल टू 1, Qn बार ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। एंड गेट है, हमको पता है एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। 0 एंड विथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। अगर S और R को 0 0 आता है तो हमको पता है क्या आएगा आउटपुट। SR फ्लिप फ्लॉप में हमने डिटेल में स्टडी किया है कि 0 0 इनपुट आएगा तो आउटपुट क्या आएगा। हमको पता है कि SR फ्लिप फ्लॉप में अगर इनपुट 0 0 देते हैं तो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट आता है, दैट इज Qn बार, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0 0, ठीक है, मीन्स बोथ आर 0, ये दोनों 0 आएंगे, ठीक है। अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, 0 0 में प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किया था 0 1, 0 1 के बजाय अगर 1 0 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 1 किया था पहले, अब हम करते हैं 1 0। सपोज प्रीवियसली स्टोर्ड 1 0 है, ठीक है, 1 0, ठीक है, तो ये 1 जाएगा इस साइड में, ठीक है, ये 0 विल बी मूव्ड ओवर हियर, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0, दोनों 0 0 रहेंगे तो प्रीवियसली आउटपुट आएगा। मीन्स दोनों कंडीशन में अगर प्रीवियस आउटपुट 0 1 होता हो या 1 0 होता है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। और 0 0 के लिए, ठीक है, 0 0 नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं, दोनों कंडीशन के लिए क्या आएगा आउटपुट Qn आएगा। हमको पता है जब भी यहाँ पे 0 0 आएगा SR फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, तो SR फ्लिप फ्लॉप उसको क्या देता है, SR फ्लिप फ्लॉप 0 0 के लिए आउटपुट आता है Qn, दैट इज प्रीवियस आउटपुट। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखने के लिए पहले इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सिंपल है। SR फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग आपने देखा है तो JK में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो ठीक है, JK में सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। 0 1 J इज इक्वल टू Jn इज इक्वल टू 0 और Kn इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है 0 Jn इज इक्वल टू 0 एंड Kn इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन है तो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू हम पहले कंसीडर करते हैं 0 1, फिर करेंगे 1 0, अभी करते हैं 0 1, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ पर चला जाएगा, ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। 0 1 के लिए आउटपुट क्या आता है, एंड में 0 आता है, और 1 0 में आउटपुट क्या आता है 0 आता है। एंड 0 0 के लिए SR फ्लिप फ्लॉप में क्या आउटपुट आता है, प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, इज 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, आउटपुट क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब हम आउटपुट चेंज करते हैं, यहाँ पे 0 1 के बजाय 1 0 करके देखते हैं, ठीक है। सपोज इट इज़ 1, इट इज़ 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, और ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। एंड गेट 0 1 0 0 के लिए क्या होता है 0, 1 1 के लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप में व्हेन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 क्या आता है आउटपुट 0 1 के लिए, वी नो SR फ्लिप फ्लॉप में 0 1 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। बेटर है हम यहाँ पे SR का भी ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। SR में Qn प्लस 1 क्या आता है, 0 0 के लिए Qn आएगा, 0 1 के लिए 0 आएगा, 1 0 के लिए 1 आएगा, 1 1 के लिए अनडिफाइंड आउटपुट आएगा, मीन्स आउटपुट इज नॉट प्रिडिक्टेड, ठीक है। आउटपुट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 और 1। देखो तो फिर यहाँ पे S को क्या आ रहा है 0, R को क्या आ रहा है 1, जब S 0 रहेगा R 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, मीन्स सेकेंड कंडीशन में भी 0 आ रहा है, मीन्स बाय डिफॉल्ट द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है Qn, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है 0। अभी क्लियर है दोनों कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं, अभी ये वाला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। 1 0 के लिए JK फ्लिप फ्लॉप में क्या आउटपुट आता है, उसके लिए प्रीवियसली एज्यूम वैल्यू को क्लियर कर देंगे और 1 0 को पास करके देखेंगे कि सर्किट का क्या रिस्पॉन्स आता है थर्ड कंडीशन के लिए।
1 0 के लिए j इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड इनपुट को एज्यूम करना है। सेकेंड इनपुट को कैसे एज्यूम करेंगे, पहले 0 1 एज्यूम करेंगे फिर 1 0। चलो पहले 0 1 देखते हैं कि ये 0 है और ये 1 है, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ये 0 देखो यहाँ पे आ जाएगा 0। नो एंड गेट, मल्टीप्लीकेशन गेट क्या करता है, 1 1 के लिए आउटपुट 1 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही आएगा। अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब s इज इक्वल्स टू 1 r इज इक्वल्स टू 0 आता है तो क्या होता है, s इज इक्वल्स टू 1 r इज इक्वल्स टू 0 आएगा तो आउटपुट 1 आएगा, मीन्स आउटपुट इस कंडीशन के लिए 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्विच करके देखते हैं कि 0 1 के बजाय अगर 1 0 होता है तो क्या, अगर 1 0 होता है तो क्या। ठीक है, ये 0 चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, ये 1 देखो ये 1 यहाँ पे इसके सेकेंड इनपुट पे चला जाएगा। 9 0 1 के लिए आउटपुट आएगा 0 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 0 के लिए फिर 0 आएगा। 0 0 अगर इनपुट एसआर में आता है तो आउटपुट क्या आता है, 0 0 अगर इनपुट होता है एसआर में, एस एन इज इक्वल टू 0 आर एन इज इक्वल टू 0, आउटपुट इज प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट क्या है यहाँ पे 1 है, प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू कितनी है 1 है, मीन्स ये भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर दोनों 1 1 है तो बाय डिफॉल्ट दोनों कंडीशन के लिए आउटपुट क्या है 1 है। अभी चलो ये सब तो हमको एसआर में भी मिला था, QN 0 1। लास्ट कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट कंडीशन चेक करते हैं अभी कि अगर हम इनपुट 1 1 देते हैं एसआर जेके फ्लिप फ्लॉप में तो क्या होता है, हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लास्ट वाला, ऐसे सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन द इनपुट 1 1 आर अप्लाइड, व्हेन jn इज इक्वल्स टू 1 kn इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी एज्यूम करते हैं प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू 1 1 कंडीशन के लिए, पहले इस वैल्यू को लेते हैं 0 1 के, यहाँ पे 0 स्टोर्ड है और यहाँ पे 1 है। चलो ये 0 कहाँ गया, ये देखो ये 0 जाएगा इस साइड में, ये 1 ये बन जाएगा इस साइड में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, यहाँ पे 1 इंटू 0 इज 0। व्हेन Sn इज इक्वल्स टू 1 एंड Rn इज इक्वल्स टू 0, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 0 के लिए आउटपुट क्या आता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 0 के लिए आउटपुट आता है 1। ठीक है, क्या आता है 1 0 के लिए आउटपुट आता है 1, मीन्स प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू यहाँ पे 0 थी, अभी करंट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 0 था तो 1 आ गया, इसका क्या मीनिंग, इसका ये मीनिंग है कि प्रीवियसली जो वैल्यू थी उसका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। एक बार और कंडीशन चेंज करके देखते हैं, कौन सा कंडीशन लेंगे, 1 0 का कंडीशन लेते हैं। ठीक है, 0 1 के बजाय 1 0 का कंडीशन लेते हैं कि अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है क्या, 1 0, ये 0 गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 1 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट देखो 0 इंटू 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, जब एसआर फ्लिप फ्लॉप में s इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 1 आता है तो आउटपुट क्या आता है, 0 1 के लिए 0 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। हमको क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। इससे पहले 0 था तो 1 मिला, अब जब हमने 1 दिया तो 0 मिला, मीन्स प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 1 के लिए, यहाँ पे 0 1 के लिए आ रहा है 1 0, 1 0 के लिए आ रहा है 0 1, मीन्स आउटपुट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री QN बार। इज इट ओके, 0 1 के लिए 1 0 आ रहा है, 1 0 के लिए 0 1 आ रहा है, मीन्स प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इन दिस वे द ड्रॉबैक ऑफ SR इज एलिमिनेटेड। SR में क्या होता था, 1 1 के लिए आउटपुट ऑसिलेट होता था बिटवीन 0 एंड 1। इज इट क्लियर, 1 1 का कंडीशन क्लियर है क्या, फिर से एक बार बताऊं, चलो फिर से एक बार बताता हूँ 1 1 का कंडीशन, सिर्फ 1 1 का कंडीशन देखते हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कंफ्यूज हो रहा है 1 1 में। देखो 1 1 कंडीशन में क्या होता है, J1 और K1 अगर हो जाएगा, J1 और अगर K1 हो जाएगा तो हम एक एक से एज्यूम करेंगे कि या 0 1 है या 1 0 है। प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं कि 0 1 है तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 आ गया 1,
0 इंटू 1 आ गया 0। SR में S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। 1 0 के लिए आउटपुट क्या आता है? 1 0 के लिए आउटपुट आता है 1। क्या आता है? आउटपुट 1 आता है, मीन्स ये 1 आया। और ये क्या आ गया? ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होते तो ये 0 है, मीन्स हमने दिया था 0 1, हमको मिला 1 0। क्या मिला? कॉम्प्लीमेंट्री मिला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मिला कि नहीं? 0 दिया था तो 1 मिला, 1 दिया था तो 0 मिला। ठीक है, इसका अपोजिट करके देखते हैं, 0 1 के बजाय 1 0 दे के देखते हैं। इफ इट इज़ 1 इट इज़ 0, ये 0 यहाँ पर जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0 1 के लिए क्या आएगा आउटपुट? 0, और 1 1 के लिए क्या आएगा? 1। अभी SR फ्लिप फ्लॉप में जब S0 और R1 होता है, जब S0 और R1 होता है, आउटपुट क्या आता है? 0। यहाँ पे क्या था पहले? 1, मीन्स उसका अपोजिट आया, और ये 0 होगा तो ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, मीन्स दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे ना, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 होगा। तो इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम कि प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट, 0 1 के लिए 1 0 आया, 1 0 के लिए 0 1 आया, मीन्स Qn का कॉम्प्लीमेंट, प्रीवियसली आउटपुट प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट रहेगा हमारा JK फ्लिप फ्लॉप में 1 1 का इनपुट के लिए आउटपुट रिस्पॉन्स क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रीवियस आउटपुट आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, वर्किंग ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल। बाकी क्लॉक का जो पर्पस है, देखो यहाँ पे क्लॉक अप्लाई किया है। ठीक है, क्लॉक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्लॉक इज ए सीक्वेंस ऑफ 1s एंड 0s। जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। प्रीसेट और क्लियर का क्या यूज़ होता है? प्रीसेट क्लियर इसके लिए यूज़ होता है कि किसी सर्किट में, किसी डिवाइस में हमको चाहिए कि जब हम डिवाइस को ऑन कर रहे हैं तो जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है वो या सेट होना चाहिए या रीसेट होना चाहिए। तो अगर उसको सेट करना है, मीन्स 1 करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रीसेट इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अगर उसको रीसेट करना है, 0 करना है, तो हमको क्लियर इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और दोनों 1 1 रहेंगे, प्रीसेट 1 क्लियर 1, तो क्या होगा? तो फिर सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज जैसे सर्किट वर्क कर रहा है ऐसे ही वर्क करता रहेगा। ओके, थैंक यू।